ज़िक्र हक़्क़े अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशर रियाह बिरहमतिही ववद्ददा बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल थक़लैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम महमद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मज़लूमीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ि व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तुजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम सलवात। अज़ादाराने मज़लूम करबला, सबसे पहले मैं अपनी जानिब से इमाम बारगाह आस्ताना हैदर कर्रार की जानिब से और अपनी पूरी मिल्लत और कौम की जानिब से इंतज़ामिया और जिन इदारों ने भी हमारे साथ ताउन किया, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने नवासा रसूल की अज़ादारी में दामे दरहमे सुखने हमारे साथ ताउन फरमाया। और ये अज़ादार उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा कर रहे हैं कि आज आप अगर सुकून से मजलिस सुन रहे हैं तो इसमें जिन्होंने भी ताउन फरमाया उनका बड़ा किरदार है। अब अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं तो मुतवज्जे हैं, ये अफराद अगर बैठ जाएं, ये जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है थोड़ा सा माहौल बन जाएगा और मजलिस का मैं आगाज़ कर दूंगा। एक सलावत ऐसी पढ़े बुलंद आवाज़ में मोहम्मद आल में। सूरह अनफाल की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमा रहा है, फरमान अल्लाह का है, पहुंचाऊंगा अज़ादारों तक, बेदार होकर सुनना है फिक्रा। अल्लाह का खिताब भी हर किसी से नहीं बल्कि कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। तवज्जो चाह रहा हूँ, माशाअल्लाह, शाबाश, थोड़ी सी कोशिश करनी है सबने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। क्या कहा अल्लाह ने ईमान वालों से? उस्तुजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल। तवज्जो चाह रहा हूँ, खुदा की कसम, मकसद अज़ादारी भी यही है। इस फिक्रे में बयान करना चाह रहा हूँ, तवज्जो फरमाए तो ये फिक्रा आपके हवाले करूँ। खिताब आम नहीं, खिताब हर किसी से नहीं, अल्लाह का खिताब है, ईमान वालों के साथ है। ऐ ईमान वालों, जब भी अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तो इनकी आवाज पर लब्बैक कहो।
तवज्जो चाह रहा हूँ, शाबाश, थोड़ी सी कोशिश करनी है आपने। जब भी अल्लाह और उसका रसूल पुकारे, तवज्जो बोलिएगा, जब भी अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तो उसकी आवाज पर क्या कहो? लब्बैक पुकारो। खुदा की कसम, मैं जिस जगह आपको ले जाना चाह रहा हूँ, अगर मेरे साथ आपने सफर किया तो इस फिक्रे को महफूज फरमाएंगे। जब भी, फिर तवज्जो फरमाओ, जब भी अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तो उसकी आवाज पर लब्बैक कहो। मैं कहूँ पालने वाले, सिला क्या मिलेगा, नतीजा क्या मिलेगा? अगर हम तेरे रसूल की आवाज पर लब्बैक कहे, हमारा इनाम क्या होगा? कहा पढ़ो अगला फिक्रा, लिमा ताकुम, तवज्जो आपकी चाह रहा हूँ आखिरी आदमी तक, उस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की आवाज पर लब्बैक कहोगे तो अल्लाह का रसूल तुम्हें जिंदगी अता करेगा। भाई कुरान पढ़ रहा हूँ, अभी तक बेदार नहीं है ये मेरा मजमा, थोड़ा सा साथ दे रमजान भाई, आज कमी नहीं करनी है आपने। मैं फिक्र कहना चाह रहा हूँ, इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब भी अल्लाह और उसका रसूल पुकारे, मैं तो अब देखूंगा कि कौन मेरे साथ है। जब भी अल्लाह और उसका रसूल पुकारे, उसकी आवाज पर क्या कहो? बोलो लब्बैक कहो। अच्छा, लब्बैक कहने का फायदा क्या होगा? क्योंकि अल्लाह का रसूल तुम्हें बुलाएगा ही वहां, बुलाएगा ही उस अम्र पे जिसमें तुम्हारी मौत नहीं होगी। बोलो ना, जिसमें तुम्हारी जिंदगी होगी। फिक्रा अजीब है। पुकारा कौन है? पुकार कौन रहा है? तवज्जो चाह रहा हूं, पुकार कौन रहा है? लब्बैक किसको कहना? ईमान वालों, अल्लाह को भी लब्बैक कहो, रसूल को भी लब्बैक कहो। यहाँ दोनों का जिक्र है, अल्लाह का भी जिक्र है, रसूल का भी जिक्र है। इनाम देंगे मुस्तफा। तवज्जो चाह रहा हूं, अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तो आवाज पर लब्बैक कहो। जुमला आपकी समातों को हदिया कर रहा हूं, इसका मतलब है हयात का खालिक अल्लाह है, मिलती मुस्तफा के दरवाजे से। हयात का खालिक कौन है? बोलिए सारे। हयात का खालिक अल्लाह है, मिलती ना 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 ऐसे नहीं, जरा सा जागिएगा, मिलती मुस्तफा के दरवाजे से है। क्योंकि जब भी मुस्तफा तुम्हें बुलाएगा उस शहर में तुम्हारी हयात पोशीदा होगी। अब जागे ताकि मैं फिक्रा कहूँ। चलिए मैं आपकी खामोशी के नाम इस फिक्रे को भी कर देता हूँ। जानते ही आयत आई कब? जब अल्लाह का सहाबी उबय इब्ने काब नमाज पढ़ रहे हैं कि रसूल ने सदा दी, ए उबय। उबय ने नमाज को तेज किया। तवज्जो चाह रहा हूं, फिर दोबारा पुकारा, फिर उबय ने और नमाज को तेज किया। जब तीसरी सदा आई, जल्दी नमाज खत्म करके आए रसूल की बारगाह में, तो एक मरतबा रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, अमा समिअता अव्वलन, ए उबय, जब पहली दफा बुलाया था तो क्या आवाज नहीं आई? तवज्जो चाह रहा हूं। तो हजरत उबय ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके फरमान के मुताबिक नमाज पढ़ रहा था। कहा, उबय, क्या कुरान नहीं पढ़ा कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो लब्बैक कहो? नमाज में थे, नमाज तोड़ के आनी थी। जब भी अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, अभी फिक्रा तो मुझे अब कहना है, मुझे नहीं पता आप वसूल कैसे करेंगे, लेकिन जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूं। जब रूहे नमाज बुला रही है, ये इम्तियाज है मेरे नबी का, और इसमें किसी मसलक की कैद नहीं। तमाम उलमाए आलमे इस्लाम ने मुत्तफ़िक़ फैसला दिया कि मोहम्मद जब बुलाए, बोलो मेरे साथ, जिस हालत में बुलाए, जिस कैफियत में बुलाए, बोले बोले मेरे साथ, जिस हालत में बुलाए, जिस आलम में बुलाए, जिस कैफियत में बुलाए, तवज्जो चाह रहा हूं, तो मुस्तफा की तरफ आना वाजिब है। तवज्जो तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, मुस्तफा की तरफ आना वाजिब है। मैं जुमला कह दूं, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। देखिए, वो नमाज पढ़ रहे थे, सजदा अल्लाह का था, यानी उसके बावजूद आयत पढ़ के मुस्तफा ने बताया कि सिर्फ खुदा के सजदे का नाम इबादत नहीं, इताअत मुस्तफा का नाम इबादत है। इताअत मुस्तफा का नाम।
कुल्ले ईमान नारे हैदरी नारे का वास्ता बैठ जाए। जो है सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंच रही है। याद है मैंने क्या फिक्र कहा, इबादत फकत सजदे का नाम नहीं, सजदा इबादत है मगर बुनियादी इबादत है इताअते मुस्तफा। तवज्जो चाह रहा हूं, अब मैं फिक्र कह दूं और जिस फिक्रे की तरफ लाना चाह रहा था, तो जब भी रसूल बुलाए तो उसकी आवाज में लब्बैक कहो, और अगर नबी वसीयत करके जाए, बोलो ना मेरे साथ, शाबाश, मौला आपका आबाद शाद रखे। अगर नबी कोई वसीयत करके जाए तो क्या लब्बैक कहना वाजिब ना होगा? बोले मेरे साथ, वाजिब होगा ना। नबी ने वसीयत करते हुए कहा, ऐ मेरी उम्मत, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर की चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह का कुरान है, एक मेरे अहले बैत है। शहजादी, ये जो फिक्र कह रहा हूँ ना, आपके दिमागों पे नक्श हो जाएगा जो फिक्र कहना चाह रहा हूँ। लेकिन तवज्जो मेरे साथ, तवज्जो फरमा। ये जितने अफराद हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर बेदारी का सबूत दें तो इस फिक्रे को आपके लोहे दिल पे नक्श कर दूंगा हमेशा के लिए। तवज्जो चाह रहा हूँ। वसीयत रसूल क्या है? बोलो मेरे साथ, बेटा मेरी तरफ देखना। वसीयत रसूल क्या है? बोलो, एक अल्लाह की किताब, बोले एक अहले बैत। तवज्जो, तो जो वसीयत को पूरा करे उसे कुरान के भी साथ देना है। बोलिएगा बोलिएगा, शाबाश, उसे अहले बैत का भी साथ देना है। और जानते हो ये यजीद कर क्या रहा था? पता नहीं कहाँ इसाद है या नहीं। जानते हो ये यजीद कर क्या रहा था? हुसैन को मार के अहले बैत को मारा। तवज्जो चाह रहा हूँ, हुसैन को मार के अहले बैत को मारा। और फिर कहा कोई नबी नहीं आया, कोई वही नहीं आई, कोई किताब नहीं आई। तो यजीद का मिशन ये था, किसी तरीके से रसूल की वसीयत को दफन कर दे। अल्लाह अकबर कहा है। तवज्जो चाह रहा हूँ, मैंने जो फिक्र आपके हवाले किया, यजीद का मिशन था कि वो रसूल की वसीयत को दफन करे। रसूल की वसीयत थी दो, एक अल्लाह की किताब, एक मेरे अहले बैत। कुरान का इनकार किया ताकि जमाने में कुरान को मारे। अहले बैत में से हुसैन को कत्ल किया। मगर सुनो, हुसैन का एजाज क्या है? नोके नेजा पर कुरान पढ़ के जमाने को बताया, कुरान भी जिंदा है, हुसैन भी जिंदा है। माशाल्लाह, बेदार है या नहीं है? वो चाहता क्या था? कोई नबी नहीं आया। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, कोई नबी नहीं आया, कोई वही नहीं आई। ये तो बनी हाशिम का ढोंग था इख्तिदार के लालच के लिए। तवज्जो है। यजीद के कलिमात पता है, तो अब यजीद का मकसद क्या है? कुरान को भी मिटाए। बोले मेरे साथ, अहले बैत को भी मिटाए। लेकिन एक जुमला कहूं, मिटाया उसे जाता है जो जिंदा ना हो। तवज्जो, सलामत रहे, आबाद रहे। उसे मिटाया जाता है जो जिंदा ना हो। मगर हुसैन इब्ने अली ने नो के नेजा पर कुरान पढ़ के सुनाया। सुनो, कुरान भी जिंदा है। बोलो ना, शाबाश, कुरान भी जिंदा है, अहले बैत भी जिंदा है। मैं जुमला कह दूं, यानी हुसैन ने नो के नेजा से कुरान के पढ़ के बताया, जमाने वालों, रसूल की वसीयत जिंदा है।
रहो, आबाद रहो। ना 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 ना, अगर ये फिक्र पहुंचाई नहीं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कौन साथ देगा कौन नहीं। मैं ये 4 मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ। तवज्जो, नो के नीजा के मिंबर से हुसैन ने कायनात को निजात दी। बोलो, रसूल के फरमान में है या नहीं कि हुसैन निजात की कश्ती है? बोलो मानते हैं? चलो आपके हवाले मिसरे कर रहा हूं। अगर हुसैन नहीं है निजात का रास्ता, नहीं साथ देंगे या नहीं देंगे। मैंने तो आपके अज़ादारों के आशिकाने रसूल आले रसूल के मजमे में पढ़ रहा हूँ। बेदार होकर सुनना, मेरे मयार पे आ जाओ तो चौथा मिसरा आपके हवाले करूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हुसैन नहीं है निजात का रास्ता, रसूल के बाद निजात मिलेगी 2 चीजों से, एक कुरान से, एक अहले बैत से। अगर हुसैन नहीं है, मेरी तरफ देखना, अगर हुसैन नहीं है निजात का रास्ता तो फिर बना ही नहीं कोई दूसरा रास्ता। ना ना ना, चौथे मिसरे पे देख रहा हूं कि कौन साथ दे रहा। अगर हुसैन नहीं है निजात का रास्ता तो फिर बना ही नहीं कोई, बोले सारे, बना ही नहीं कोई दूसरा रास्ता। फिर से सुनो, अगर हुसैन नहीं है निजात का रास्ता तो फिर बना ही नहीं कोई दूसरा रास्ता, जो रास्ता कभी सूरज नहीं दिखा पाया। सलामत रहो, आबाद रहो। मौला इन उठते हुए हाथों को किसी कमजोर का मोहताज न करे। अगर हुसैन नहीं है निजात का रास्ता तो फिर बना ही नहीं कोई दूसरा रास्ता, जो रास्ता कभी सूरज नहीं दिखा पाया, दिया बुझा के वो शह ने दिखा दिया रास्ता। सलावत तो बढ़िया ना मोहम्मद। आबाद है। अगर हुसैन नहीं है निजात का रास्ता तो फिर बना ही नहीं कोई दूसरा रास्ता, जो रास्ता कभी सूरज नहीं दिखा पाया, दिया बुझा के वो शह ने दिखा दिया रास्ता। सलामत रहे। लेकिन जानते ये रास्ता मिलेगा कैसे? 2 फिक्रे पढ़ दूं, ये रास्ता दिखेगा कैसे, मिलेगा कैसे? जानते ये रास्ता उसे मिल ही नहीं सकता जो हुसैन का जिक्र न करे। तवज्जो चाह रहा हूँ, तमाम मुसलमान बैठे हैं उनके लिए फिक्रा कह रहा हूँ, जो हुसैन का जिक्र न करे उसके लिए रास्ता नहीं है। आप कहेंगे कैसे? जानते हो, हमसे पूछते हैं कि ये मजलिस क्यों करते हैं? सवाल है या नहीं भाई? अच्छा सवाल हो तो उसकी कदर करनी चाहिए। तवज्जो है? बचपने से देखते आ रहे हो मजलिस हो रही है, मातम हो रहा है, कहते हैं साहब ये मजलिस किस लिए? याद रखो, जब भी कहीं कत्ल होता है तो 3 सवाल जरूर होते हैं। खुदा की कसम, आप लोगों से तो उम्मीद है, बोले मेरे साथ, जब भी कहीं किसी का कत्ल होता है 3 सवाल जरूर होते हैं। पहला सवाल, किसका कत्ल हुआ? बोले मेरे साथ अगले सवाल पे, किसका कत्ल हुआ? किसने कत्ल किया? क्यों कत्ल किया? इन 3 सवालों का जवाब कहीं और नहीं, मजलिस हुसैन में मिलता है। सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद शाद रहे। नहीं, मैं इससे बड़ा फिक्र कहना चाह रहा हूँ। 3 सवाल का जवाब कहाँ मिलता है? मजलिस हुसैन में। और हम ये कोई घर में नहीं करते, बोलिए ना, हम ये मजलिसे घर में नहीं करते, हम ये मजलिसे करते हैं सड़क पर, इमाम बाड़ों में बड़े बड़े इश्तिहार लगाकर। हमने छुप के हुसैन को मानना नहीं सीखा। सलामत रहो ना, आबाद रहो। इसलिए कि हमने उस हुसैन को माना जिसका मुकाबला, ये देखें, यहाँ पर बराबर की फौजें नहीं थी। 72 का मुकाबला लाखों की फौज से था, मगर 72 ने लाखों को जलील कर दिया। लाखों को जलील किया। लेकिन एक मैं सवाल करना चाह रहा हूं, जब भी हम रोएंगे
जुमला कहना चाह रहा हूं, कभी इसको गौर करना, तजर्बा करके देख लेना कि सड़क पर भी अगर कोई रो रहा हो तो रुक कर पूछते हैं क्या हुआ। हम मजलिसों में आकर रोते ही इसलिए हैं कि हमसे पूछो करबला में क्या हुआ। मैं जुमला कहूं, ये क्या हुआ, ये वो लफ्ज है जो यजीदियत के नकाब को उतार देता है। अरे तवज्जो फरमाए, मैं जो जुमले कहना चाह रहा हूं, इस क्या हुआ ने, ये जब से आलम इस्लाम ने, जुमला कहना चाह रहा हूं, कैद नहीं है, और मैं तो वैसे ही ये जुमला कहता हुआ आ रहा हूं 2-3 सालों से कि मेरी निगाह में तो 2 ही फिरके हैं, या कोई हुसैनी है या कोई यजीदी है। और ये जुमला भी मैंने अपनी वजह से नहीं कहा, ये जुमला भी मेरे हुसैन की देन है कि जब वलीद ने बैत मांगी थी तो फिक्रा कहा था, मिसली ला युवायो मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो अब कयामत तक या हुसैन जैसा है या यजीद जैसा। बात पहुंच रही है। अरे एक सवाल, चलो मैं जुमला कह देता हूँ यहाँ पे। मैं आज मुख्तलिफ रंग में पढ़ रहा हूँ, तवज्जो चाहिए। कहते हैं साहब ये घर पे कर लें, भाई घर पे कौन आके पूछेगा क्या हुआ, तवज्जो है या नहीं है। हम घर में भी हुसैन का मातम करते हैं, सड़कों पे भी करते हैं, जमाने को बताते हैं करबला में क्या हुआ। तवज्जो, कयामत तक उस फेल की FIR कटती रहेगी। कहा है खुदा की कसम, तवज्जो चाह रहा हूं, इन मजालिस में तफ्तीश होती रहेगी कि करबला में हुआ क्या है। जो अभी तक नहीं पहुंचा उसके लिए जुमला कहना चाह रहा हूं, का जी सड़कों पे आना जरूरी है। तवज्जो, यहाँ पे तमाम आलम इस्लाम के नुमाइंदा अफराद बैठे हैं या नहीं, तवज्जो चाह रहा हूँ। लेकिन जो हमसे पूछते हैं कि साहब ये सड़कों पर क्यों आते, तो मैं एक फिक्रा कह देता हूँ, अगर ईद के दिन नवासों को रसूल घर में नाका बनते, शाबाश शाबाश, मौला आपको आबाद और शाद रखे। भाई ईद के दिन जब शहजादों ने कहा या रसूल अल्लाह सबके पास सवारियां हैं, हमारे पास सवारी नहीं, तो एक मर्तबा रिसालत ने इमामत के चेहरे को देखा, का शहजादों परेशान क्यों होते हो, उनके पास और सवारियां हैं, तुम्हारी सवारी खुद रसूल बनेगा, सलामत रहो। कांधों पे बिठाया, एक हसन को दाएं कांधे पर, हुसैन को बाएं कांधे पर, घर में चक्कर नहीं लगाए, आ गए बाजार में ईद के दिन। तो एक मर्तबा पूछा गया और कहा गया, जब शहजादों को देखा कि एक कांधे पर हसन है एक कांधे पर हुसैन है, तो किसी ने कहा शहजादों कितनी अच्छी सवारी है। फौरन रसूल ने कहा, ये न देखो सवारी कैसी है, ये देखो सवार कैसे। तो नहीं है, सुनने के लिए आमादा है। ये ना देखो सवारी कैसी है, बोलो मेरे साथ, फिक्रा किसका है, रसूल का। ये देखो सवार कैसे हैं। जुमला कहो, इमामत ने आज नबूवत के कांधों पर महराज पाई है। बोले भाई शाबाश, इमामत ने नबूवत के कांधों पर, जो अभी तक खामोश है उसके लिए कह रहा हूं। अगला फिक्रा, अगर ज़हनुद्दीन में नक्श हो जाए तो बोलना मेरे साथ इस फिक्रे पर। जब शहजादों को लेकर आए ना, एक कांधे पर हसन एक कांधे पर हुसैन, रसूल नाका बने हुए, तो एक मर्तबा शहजादों ने कहा, या रसूल अल्लाह औरों के पास तो महार है, बोलो मेरे साथ, औरों के पास तो मुहार है, हमारे पास मुहार कोई नहीं। रसूल ने अपनी जुल्फे दोनों शहजादों को दी, एक हसन को दी, एक हुसैन को दी। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह ये जुल्फे क्यों दी, इसलिए कि अगर एक शहजादा कहे दाएं जानिब चलिएगा, दूसरा कहे बाएं जानिब चलिएगा, तो आप कहाँ जाएंगे, कहेंगे खबरदार मैंने गुनहगारों के हाथ में जुल्फे नहीं दी, मासूमों के हाथ में दी है।
शाबाश, क्या कहने आप लोगों के, सलामत रहे, मिलकर नारे हैदरी, क्या कहने, सलामत रहिए, आबाद और शाद रहिए। मैंने बोले किसके हाथ में दिए, मासूमों के हाथ में। अगला फिक्रा सुनिए, खुदा की कसम क्या फिक्रा कहना चाह रहा था। अगर ये मजमा मेरे मयार पे आए तो एक जुमला मैं पूरी तारीख को समेट देता हूँ। और पूछना जाकर उस मौर्रिख से जिसने लिखा हसन का मिजाज और था, बोलो मेरे साथ, हुसैन का मिजाज और था। हसन सुलह पसंद थे, नाउजुबिल्लाह हुसैन जंग पसंद थे। हमेशा के लिए यह एतराज रसूल के मदीने में रसूल के कांधों पर हमेशा के लिए दफन हो गया। ईद के दिन दोनों शहजादों को देख लेना, अगर अलग जाए तो मिजाज मुख्तलिफ है, अगर एक जानिब जाए तो मिजाज भी एक है। जो शहजादे तवज्जो चाह रहा, जो शहजादे बचपन में रसूल के कांधों पर बैठकर अलग फैसला नहीं करते, कहाँ है, शाबाश, रसूल के कांधों पर बैठकर जो अलग फैसला नहीं करते, वो जब जवानी में आएंगे, तवज्जो, जब राज़े इमामत को उठाएंगे तो क्या अलग फैसला करेंगे? नहीं। जानते क्यों? इस क्यों का जवाब देना। अगर तैयार हैं तो मैं आपके हवाले करूंगा, थक गए तो छोड़ देता हूं। बोले मेरे साथ, रसूल के कांधों पर है ना, जानते अलग सफर क्यों नहीं किया? मैं खुद नहीं बताऊंगा। चलिए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, खुदा की कसम ये आपको गौहर नायाब दे रहा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद अली। इससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद अली। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जानते क्या लिखा? तवज्जो फरमाइए कि शहजादों का मिजाज क्यों मुख्तलिफ नहीं था? का दोनों शहजादे अपने नाना की शबीह थे। समझाना नहीं है, यहाँ से माइक नहीं छूटना चाहिए। यही तो जुमला है जो किलीदी जुमला। बोलो मेरे साथ, दोनों शहजादे क्या थे? नहीं पहुंचे अभी। दोनों शहजादे अपने नाना की शबीह थे। हसन सर के बाल से लेकर शिकम मुबारक तक, हुसैन शिकम से लेकर पैर के नाखून तक, यानी दोनों शहजादों को मिलाएं तो तस्वीर रिसालत मुकम्मल हो। ना अभी फिक्रा तो मैं कहूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि आपने सुनना है या नहीं। दोनों शहजादों को मिलाएं तो तस्वीर रिसालत मुकम्मल हो। क्या दोनों शहजादे अपने नाना की शबीह, दोनों शहजादे अपने नाना की शबीह, यानी शबीह बनाने के कायल तो मुहद्दिस देहलवी भी थे। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, शबीह तो उन्होंने भी बनाई। नहीं, जागना और ये तोहफा वसूल करना मैं नहीं कह रहा, मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं कि अल्लाह ने कोई ऐसी फजीलत नहीं जो अपने मुस्तफ़ा को न दी हो। पता नहीं क्यों इस जुमले पे थक गए, ये सारे आशिकाने रिसालत बैठे। अल्लाह ने हर फजीलत अपने मुस्तफ़ा को दी, लेकिन अगर शहादत देते तो शौकत इस्लाम टूट जाती। अगर अल्लाह का रसूल शहीद हो जाता, शहादत की फजीलत मिल जाती तो शौकत इस्लाम टूट जाती। इसीलिए अल्लाह ने रसूल को शहादत का मर्तबा नवासों के जरिए दिया। कितने बड़े फिक्रे को आपने कितनी आसानी से सुन लिया। मैंने क्या कहा, दोहराता हूँ, अल्लाह ने नबी को शहादत की फजीलत किसके जरिए दी? सारा बजवा बोले किसके जरिए दी? नवासों के जरिए दी। शहादत की दो किस्में, बोले शहादत की दो किस्में, एक जहर के जरिए, एक तलवार के जरिए। दोनों फजीलतें रसूल को मिली। जहर वाली शहादत की फजीलत हसन के जरिए,
तलवार वाली शहादत की फजीलत हुसैन के जरिए। तो मुहद्दिस देहलवी ने यहाँ तक लिखा, अब नतीजा मुझसे लेते हुए जाओ। क्या कहा कि रसूल को शहादत का मर्तबा नवासों के जरिए मिला, तो इसलिए वो हुसैन का नहीं, रसूल का कातिल। जुमला कह दो, जितने पीछे तक खड़े हुए लोग हैं, तारीखी नतीजा आपके हवाले करके जा रहा हूँ। मुहद्दिस देहलवी ने क्या लिखा, रसूल को शहादत का मर्तबा मिल जाता तो इस्लाम की शौकत पे हर्फ आता, लेकिन अल्लाह ने चूंकि हर फजीलत रसूल को दी, कैसे हो सकता था कि रसूल को यह मर्तबा ना मिलता। तो रसूल को मर्तबा मिला नवासों के जरिए। खुदा की कसम जरा सा जागना, रसूल को फजीलत मिली किसके जरिए, बोलो, नवासों के जरिए। तो अब जो हसन का कातिल वो हसन का नहीं, से बोले, जो हसन का कातिल वो हसन का नहीं, वो रसूल का कातिल, और जो हुसैन का कातिल वो हुसैन का नहीं, वो रसूल का कातिल। तो सुनो, जो रसूल का कातिल हो वो कल भी लानतुल्लाह था, वो आज भी लानतुल्लाह। मुतवज्जे हैं, तवज्जो मेरी जानिब है, कोई बात हदिया कर दो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी जानिब मुतवज्जे। मौला इन सलामत रखे इन अज़ादारों को, इन आशिकान रसूल वाले रसूल को, जो आज रसूल का फुर्सा देने आए। लेकिन मैं दो जुमले और कहना चाह रहा हूँ, इजाज़त है कह दूँ, थके हुए तो नहीं है, वक्त मुकम्मल हो गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ बात आपके हवाले कर जाऊँ। तवज्जो है तो आप, जो हसन का कातिल वो हसन का नहीं, बोलिए वो रसूल का कातिल है ना। नतीजा तो निकला, अगर शहादत का मर्तबा नवासों के जरिए मिला तो जिसने हसन को मारा उसने रसूल की तस्वीर को मारा ना। बोले ना मेरे साथ, क्या मसला, जिसने हुसैन को मारा उसने हुसैन को नहीं मारा, बोले उसने रसूल की तस्वीर को मारा। तो रसूल का कातिल कल भी लानत का हकदार था, बोले आज भी हकदार। अब सवाल का जवाब मैं आपके हवाले करता हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ। जानते हैं तो हुसैन क्या हुए, शहीद, और ये मर्तबा हुसैन के जरिए किसको मिला। तो हमसे कहते हैं साहब शहीद तो जिंदा होता है, रोते क्यों हो। शहीद क्या होता है, जिंदा होता है। आपने एतराज की गर्दन पकड़नी है। मैं देख रहा हूं एक एक चेहरे को, आपने एतराज की गर्दन पकड़नी है। क्या एतराज है कि शहीद तो जिंदा होता है, जिंदा पर क्यों रोते हो। अच्छा, हमने फौरन कहा या हुसैन अदरिकनी, खुदा की कसम ये मजमा का, हमने फौरन कहा या हुसैन अदरिकनी, हुसैन हमारी मदद करो। तो कहा खबरदार, हुसैन तो मर गए, सलामत रहे। मदद के लिए क्यों पुकार रहे हो, मदद के लिए बुलाओ तो मुर्दा, हुसैन पर रो तो जिंदा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम बात समझ में आ रही है या नहीं। चलिए मैं बता देता, ये चूंकि सारे आलम इस्लाम के नुमाइंदा अफराद यहाँ बैठे और सबका एक मसलक है हुसैनी, तो इनके लिए रसूल की सीरत नमूना अमल है। तवज्जो चाह रहा हूं, तो पूछते हैं रसूल की सीरत से। शिबली नौमानी ने सीरत नबी में लिखा, ओहद के बाद में लिखा कि जब रसूल जंगे ओहद से वापस मदीने आए और 70 शुहदा की खबर मदीने में पहुंची, जो ही रसूल आए तो पूरा मदीना मातम कर रहा था।
सुने, अब जब बोला है तो सुनिए। पूरा मदीना मातम कदा बना हुआ था। अब मैं देख रहा हूँ कि कौन मेरे साथ है या नहीं। देखो, तीन चीजें हुज्जत हैं। कितनी है? तीन। रसूल की बात जिसे हदीस कहते हैं वो हुज्जत। तीसरे पे देखूंगा कि कौन साथ दे रहा। रसूल का कहना, उस पर अमल करना वाजिब, इसे कहते हैं कौले रसूल। दूसरी चीज है फेले रसूल। बोले मेरे साथ, जो रसूल जो करे वो करना वाजिब, तवज्जो है, वो करना हमारे लिए नमूना अमल। तीसरी चीज है तकरीर रसूल। रसूल के सामने कोई फेल हो और रसूल उससे मना न करे, सामने बोलिए ना, यही तो हुज्जत है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, तवज्जो चाह रहा हूं, रसूल का कहना भी हुज्जत, रसूल का अमल भी हुज्जत, और रसूल के सामने कोई फेल हो और रसूल उससे मना न करे वो भी हुज्जत। मुझे दिखाओ कि जब रसूल मदीने आए, पूरा मदीना मातम कदा बना हुआ था, रसूल ने क्या किसी को कहा कि मातम करना हराम है? बोले ना, शाबाश शाबाश। खुदा की कसम जो मैं फिक्र कहना चाह रहा हूं, किसी से कहा मातम करना हराम है? का नहीं। हुआ क्या? क्या जब रसूल मदीने में आए, हर घर मातम कदा था। कितने शोहदा थे? 70। अच्छा, किसी गांव में अगर 70 जनाजे आ जाएं, किसी मोहल्ले में 70 जनाजे आ जाएं, क्या कोहराम होगा? कोहराम बरपा था मदीने में, हर घर में मातम हो रहा था। तो एक मर्तबा रसूल ने आह भरकर कहा कि सब पर रोने वाले हैं, मेरे चचा पर हमजा पर रोने वाला कोई नहीं। तवज्जो चाह रहा हूं, सब पर रोने वाले हैं, मेरे चचा हमजा पर कोई रोने वाला नहीं। इतना सुनना था, मेरी जाने कुर्बान साहबाए किराम पर, मेरी जाने कुर्बान अंसारे रसूल पर, अपने मुर्दों को छोड़ा, तवज्जो चाह रहा हूं, अपने शहीदों को छोड़ा, घर गए, अपनी अपनी मस्तूरात को ले आए कि अल्लाह के रसूल के चचा का मातम करने वाला कोई नहीं, लोहा पड़ने वाला कोई नहीं, रोने वाला कोई नहीं। तमाम मस्तूरात रसूल के दरवाजे पर आई। फिक्र आपके हवाले कर रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। और मस्तूरात ने मातम करना शुरू किया। पता नहीं कहां बैठे मस्तूरात ने क्या किया? बोलो नौजवान, बोले मातम करना शुरू किया। अच्छा, कितना मातम किया? तवज्जो चाह रहा हूं भाई। अगर मैं यहाँ पर अकेले मातम करूं, बहुत से लोग हैं ना आजकल, थोड़ी सी पैसे की रेल पेल हो जाए तो हल्का मातम में खड़े होने को अपनी तौहीन का बाइस समझते हैं। तवज्जो, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। बस फौरन थोड़ा सा पैसा आया तो पहले तो मातम करते थे हल्के में, फिर आराम से। कहाँ है मातमी? खुदा की कसम बोले ना मेरे साथ, तवज्जो चाह रहा हूं। थोड़ा और पैसा बढ़ा तो फिर साइड में आ गया बिल्कुल। तवज्जो चाह रहा हूं। जानते हो कितना मातम किया? कब मातम ऐसा था कि रसूल को घर में आवाज सुनाई थी। कहा है खुदा की कसम, रसूल को घर में आवाज सुनाई थी। रसूल बाहर आए और एक जुमला कहा, मैं मोहम्मद तुम्हारी हमदर्दी पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। कौन सुनेगा इस फिक्रे को? जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं, मैं मोहम्मद तुम्हारी हमदर्दी पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद रसूल ने उन अंसार को दुआ दी। मुझे बताओ, क्या नबूवत किसी हराम काम पर दुआ देगी? किसी हराम काम पे बददुआ देगी? नहीं, तुम मेरे हमदर्द हो। तो पता चला जो रसूल के चचा हमजा पर रोए वो रसूल का हमदर्द, तो जो रसूल के बेटे पर रोए, बोले ना सारे, जो रसूल के बेटे का चचा का मातम करे उसे तो रसूल दुआ दे। तो बताओ, जो हल्का मातम में खड़े होकर रसूल के बेटे का मातम करे, क्या उसे रसूल दुआ नहीं देंगे? तो सुनो, हम किसी को नहीं कहते मातम करने को, लेकिन एक जुमला जरूर कहूंगा, हम मातम करते ही इसीलिए हैं
ताकि रसूल हमें दुआ दें। दुआए रसूल के लिए मातम करते हैं। हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता है फकत रसूल से, और रसूल के लिए सबसे रिश्ता है। किसने अल्लाह जाने कदर की इस जुमले को। मैंने तो जुमला कह दिया। मैं क्या कह रहा हूं, हमारा रिश्ता है पहला रिश्ता, पहला रिश्ता हमारा है रसूल से। तवज्जो। और उसके बाद जितने रिश्ते बनेंगे वो सारे रसूल के रिश्ते की वजह से बनेंगे। दुनिया में कोई इज्जतदार नहीं सिवाय मेरे रसूल के, बोले। और जिस किसी की इज्जत है वो मेरे रसूल की वजह से। खुदा की कसम, मैंने क्या फिक्र आपके हवाले किया। जिस किसी की इज्जत है किसके सदक़े में, रसूल के सदक़े में है या नहीं। तो हम इसीलिए तो कहते हैं, अहले बैत को भी इसलिए मानते हैं कि रसूल के घर वाले, बोले ना मेरे साथ, रसूल के घर वाले। सहाबा को भी इसलिए मानते हैं कि रसूल के साथी। तो मरकज़े इज्जत है जाते रसूल। थक गए, मेरी जानिब देखिएगा, खत्म कर रहा हूं, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। अब समझ में आया कि हम मातम क्यों करते। आखिरी बात और सुन लो, आशूर का रोज़ है, तवज्जो चाह रहा हूं, हम क्यों यहाँ पर आकर क्रिया कर रहे हैं, क्यों मातम कर रहे हैं ये नौजवान। आखिरी बात, जाओ और जाकर देखना किताबों में, और सही किताबों में देखना। तवज्जो चाह रहा हूं, क्या क्या रिवायत है। रसूल ने मना कर दिया हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कि कोई मेरे गुरफे में ना आए, कोई मेरे हुजरे में ना आए। हुसैन आए, शहजादी ने रोका, हुसैन रोने लगे, शहजादी ने छोड़ा। हुसैन आ गए नाना के पास। तवज्जो, जुमला कहूं, यानी इसका मतलब यह है कि हुसैन हमेशा रिसालत के पास आते हैं। शाबाश शाबाश जो इस जुमले पे बोला। हुसैन रिसालत की आगोश में आए, रसूल ने भींच लिया, आगोश में बिठाया, कभी बोसा देते, कभी प्यार करते। एक मरतबा कुछ देर के बाद हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने सुना कि रसूल बुलंद आवाज में रो रहे हैं। जब मैं अंदर गई, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये आंसू किस लिए। कहा भी जिब्रील आया था और बताया या रसूल अल्लाह, ये जो नवासा आपकी आगोश में है ना, ये 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में मारा जाएगा। सुनोगे फिक्रा का, जिब्रील ये मुझे करबला की खाक देकर गया है। उसे रसूल ने एक शीशी में बंद किया, कहा उम्मे सलमा इस शीशी को अपने पास रखो, जब ये शीशी खून से लबरेज हो जाए समझ जाना मेरा हुसैन इस दुनिया से चला गया। जो रोने के लिए आया उसके लिए फिक्रा कह देता हूँ। आशूर का रोज भी आ गया, उम्मे सलवा के दिल में घबराहट हो रही है, कहीं कुछ हो न जाए, हाय हुसैन रसूल का नवासा महफूज रहे। कभी इस घर का चक्कर लगाती है, कभी फातिमा ज़ुहरा के पास जाती है, कभी उम्मुल बनीन के पास जाती है। असर के करीब बिस्तर पे आई, एक मरतबा आंख लगी, आलम ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखा, आस्तीनें चढ़ी हुई है, सर में खाक है, आंसू बह रहे हैं, गिरेबान चाक है। का अल्लाह के रसूल किस बात ने रुलाया। का उम्मे सलमा तुम सो रही हो, मेरा नवासा हुसैन करबला में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। अब जो उम्मे सलमा ने उठकर शीशी देखी, शीशी खून से लबरेज हो गई। रोने के लिए आए हो ना, ये मैं देख रहा हूं, ये चेहरों पर ये आंसू तारी है। फिक्रा कह दूं, जुमला कह रहा हूं। पहला फिक्रा सुनो मसाइब का, मैं ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 2-3 फिक्रे तो सुनते हुए जाओ। आज जहरा का भरा घर उजड़ गया। करो मातम जिसे तौफीक है। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। कह दो, सुनो लोगो, आज मोहम्मद का नवासा मारा गया, आज अली और फातिमा का बेटा मारा गया, आज हसन का भाई मारा गया। पानी पी के नहीं मारा, हुसैन को प्यासा मारा, सिर्फ तलवार से नहीं मारा, तलवार से भी मारा, नेज़ों से भी मारा, तीरों से भी मारा, असा से भी मारा, डंडों से भी मारा, पत्थरों से भी मारा। करो ना मातम हुसैन का। अल्लाह अकबर।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो रो सकता है उससे हाथ बांध के कह रहा हूँ, घुट के ना रोया करो। घुट के वो रोता है जिसका कुछ बच गया हो। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय तुम्हें मजलूम करबला के। मगर फिक्रा सुनो, जब तन्हा रह गया ज़हरा का बेटा पुकार के कहा, आईना आईना अंत या हबीब इब्न मज़ाहिर, ऐ हबीब कहा हो, ऐ मुस्लिम इब्न असजा कहा हो, ऐ ज़ुहैर कहा हो, अरे भैया पास कहा हो, अली अकबर। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह। अली अकबर, अब्बास कहा हो, मेरे शेरों पहले तो एक आवाज में आ जाते थे, अब तुम्हारा हुसैन तुम्हें बुला रहा है। कहीं से कोई ना आया मगर हुसैन ने देखा एक खेमे से एक बीमार निकला, असा थामे हुए निकला। हुसैन ने देखा, कहा ज़ैनब सज्जाद को रोको, ज़ैनब सज्जाद को रोको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब सज्जाद को रोको। पास आई है, ज़ैनब पास आई है। कहा सज्जाद कहाँ जा रहे हो? जवाब सुनोगे? कहने लगी, फूफी अम्मा क्या आपने सुना नहीं, मेरा पापा तन्हा रह गया। अल्लाहु अकबर। अरे भाई खुदा आपको सलामत रखे। मैंने क्या फिक्रा पढ़ा है, मैंने क्या फिक्रा पढ़ा है। फूफी अम्मा सुनती नहीं, मेरा बाबा मदद के लिए बुला रहा है। कोई मेरे बाबा की मदद के लिए नहीं आता। हुसैन आए, हुसैन ने सज्जाद को गले से लगाया, पेशानी का बोसा दिया। सज्जाद अगर तू चला गया तो फुफियों को शराबी के दरबार में कौन लेके जाएगा, पलवाइयों के हुजूम में कौन लेके जाएगा। सज्जाद लोग पत्थर मारेंगे, सदके की खुजूरें। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। पढ़ दूं फिक्रा, मातम करोगे। हुसैन ने अपनी उस बच्ची को भी रोता तड़पता छोड़ा जिसे दुआओं में मांगा था। एक मर्तबा बहन के हवाले करके कहा, ज़ैनब मेरी अमानत का ख्याल रखना। ये कह के हुसैन जुलजना पे सवार हुए। कहा एक मर्तबा जुल्फ़िकार हैदरी पर बेनियाम हुई, हमला किया। कहा आओ अब 3 दिन के भूखे की जंग देखो, आओ 3 दिन के प्यासों की जंग देखो। जो नहीं रोया ना उसके लिए फिक्रा पढ़ने लगाओ, मातम कर लेना। ये बुजुर्ग कैसे रो रहे हैं, हाय ये दाढ़ियां खून से, ये दाढ़ियां आंसुओं से तर है। फिक्रा सुनना, मातम करना। जब कभी हुसैन को तलवार चलाने से मौका मिला, रकाब में पैरों को जमाया, कभी फुरात का रुख किया। भैया अब्बास, अब्बास क्या बूढ़े भाई को दादी शजाद न दोगे? कभी अकबर का रुख करके कहा, अकबर क्या बाबा की जंग न देखोगे? मेरा दिल कहता है कहीं से कोई सदा आई हो ना आई हो, एक बहन ने सदा दी होगी, शाबाश मेरा भूखा भाई, शाबाश मेरा प्यासा भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी 2 जुमले सुनो, मुझे इजाजत दो। एक मर्तबा आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। कहीं से तलवारें, कहीं से नेज़े, कहीं से बाले, कहीं से बर्छियां, कहीं से डंडे, कहीं से पत्थर। हाय रसूल का नवासा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज इतनी ताकत तो जमा करो कि रसूल को आवाज दे सको, कयामत में रसूल को चेहरा दिखा सको। पढ़ दूं फिक्रा। मुझे नहीं पता कि हुसैन के जिस्म मुबारक पर कितने जख्म थे। जुमला पढ़ दूं, मैंने किताबों में पढ़ा है। मीर अनीस कहते हैं 1900 जख्म तने चाक चाक पर। ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मेरा सलाम हो उस इमाम पर जो न ज़मीन पे था न जमीन पे था, तीरों पे मुअल्लक हो गया। मुझे नहीं पता जमीन करबला पे कैसे आया। एक जालिम ने पसलियों पे नेज़ा मारा। हाय हुसैन की पसलियां। करो ना महताब, अल्लाह अकबर। तुम्हें तो कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी जुमले सुनो। हुसैन आ गए करबला की खाक पर। हुसैन का सर सजदे में है। शिमर खंजर लिए आगे बढ़ा। हुसैन ने कहा जानता है ना कौन हूँ? कहा जानता हूँ, तू रसूल का नवासा है, अली और ज़हरा का बेटा है, फिर भी तुझे मारूंगा। ये कहकर रीश को पकड़ा। शिमर का खंजर चला। बहन पुकारती रही न मार इसे मेरी माँ ने। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, न मार इसे मेरी माँ ने चक्किया पीस पीस के पाला है। शिमर का खंजर चला, सियादियाँ चलने लगी। आवाज आई अल्लाह वक़्त सुबह हुसैन। आखिरी जुमला सुन लो। मेरी माँ बहनों, सख्त गुजर जाए मुझे माफ करना। हुसैन का सर काटा। इधर सुलझना खेमे की तरह पड़ा। बागे कटी हुई, सीन ढलकी हुई। एक बच्ची खेमे से बाहर आई, सुलझना के कदमों से निपट गई। ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मुझे बस इतना बता, जब बाबा को ज़िबा किया गया पानी पिलाया या प्यासा मारा? आए मेरा मसला